में जो गरीब बच्चे हैं वो ना जाएं, इसलिए शिक्षकों का स्कूल में ही रहना जो मूल कार्य है वो ज़रूरी है। और अभी हमने इस चीज़ के लिए इसका पूर्ण विरोध किया है कि जो गैर शैक्षणिक कार्य इनमें अध्यापकों को थोप दिए गए हैं उसका संघ पूर्ण रूप से विरोध करता है। सर, जैसा कि कोरोना काल था, लॉकडाउन में भी काफ़ी 1 साल तक बच्चों की पढ़ाई रुकी रही, ऑनलाइन क्लासें भी चली, जैसे कहा जा रहा था कि ऑनलाइन क्लासें भी चल रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उस बात को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 1 साल तो बच्चों का रह ही गया और अभी 2 महीने के लिए ड्यूटी लगाए थे, तो वो 1 साल जो बर्बाद हुआ, 2 महीना और भी आपको लगता है कि आने वाले टाइम के लिए बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा? सर वो तो एक मजबूरी थी, पूरे देश की क्या पूरे वर्ल्ड की मजबूरी थी, महामारी थी, उसके लिए तो क्या कह सकते हैं हम। लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो प्रभावित उसमें भी हुई है, लेकिन वो मजबूरी थी। लेकिन अब जैसे वैक्सीन आ गई है, थोड़ी सेफ्टी हम मान बरत रहे हैं, स्कूलों में भी थोड़ा हमारे दिल से जो उसका डर है वो भी थोड़ा कम हो गया है और बच्चे स्कूल में आने लगे हैं। तो हमारा काम कार्य तो शिक्षण का ही है। हम उसमें जो 1 साल की थी वो पूर्ति तो शायद नहीं कर पाए पूर्ण रूप से, परंतु हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हमारे बच्चों के थोड़े दिन बाद एग्जाम है कि अपना सिलेबस पूरा करवा के उन बच्चों की पढ़ाई में हम उनको रिकवर करा सकें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, जिला प्रधान पानीपत। देखिए, यहाँ पर जो टीचर्स थे उनके अंदर काफ़ी रोष है कि जो ड्यूटी लगाई थी 2 महीने की, उसका तो विरोध कर ही रहे हैं, साथ साथ में बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी वो काफ़ी चिंतित है। तो आइए और भी टीचर्स हमारे साथ मौके पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। आंसर बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात से? गैर शैक्षणिक कार्य जो है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये RT एक्ट के तहत भी ठीक नहीं है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना है उसका अंदर भी प्रावधान है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जा सकता। परंतु कई बार जैसे कोरोना काल में हमने कार्य किया है, वो एक हमारी देश सेवा थी और उससे हम पीछे नहीं हटते हैं कभी भी, क्योंकि उस समय हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं थे और वो प्रभावित नहीं हो रहे थे। यही कारण था कि हमने उस कार्य को बिल्कुल सहर्ष स्वीकार और अपने कर्तव्य परायणता दिखाते हुए उस कार्य को पूरा किया। और गैर शैक्षणिक कार्य जो है उस तरह से तो किए जा सकते हैं कि हमारे बच्चे प्रभावित ना हो, परंतु सबसे पहले ये हमारा हम अपने उन बच्चों के लिए ये कार्य कर रहे हैं कि जो बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं वो गरीब बच्चे हैं। अब हमें उन कक्ष में होना चाहिए उन बच्चों के साथ, और मजबूरी में हमने यहाँ पर आना पड़ रहा है, जो कि गलत है। सर, जैसे कि बताया गया है कि 2 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, अगर इस प्रदर्शन के दौरान आप लोगों को आश्वासन तो दिया जाता है मगर आपकी बात नहीं मानी जाती है, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारे RPSS के सभी साथी बैठ कर के जो है तैयारी करेंगे और जो भी अगली रणनीति होगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र राठी, जिला संघ संस्थापक पानीपत।